एक्वेरियंस दिसंबर के पहले हफ्ते के कुछ एस्ट्रोलॉजिकल हालात बयान करता हूँ। आपको सुनकर अल्लाह ताला की नेमतों को समझने का मौका मिलेगा। मार्स आपके 11th एंगल पर होगा, मरकरी भी आपके 11th एंगल पर होगा, सूरज भी आपके 11th एंगल पर होगा, वीनस भी आपके 11th एंगल पर होगा। इंसानों ने सितारों को आज तक जितना समझा है उसके मुताबिक कुछ पेशंगोइयाँ दिसंबर के पहले हफ्ते से मुतल्लिक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स अगर 11th एंगल पर हो तो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि एक्वेरियंस आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर सम सडन गेन्स। ये सडन गेन्स, ये सडन पॉजिटिविटी आपको इज़्ज़त अफजाई की शक्ल में मिल सकती है, दौलत की शक्ल में मिल सकती है, शोहरत की शक्ल में मिल सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ की शक्ल में मिल सकती है, या फिर सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात को सुधार सकती है। सूरज का तलू होना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। सूरज तलू होकर रोशनी फैला देता है। सूरज तलू होकर हमारे लिए ख़ास किस्म की नेमतों को उजागर करता है। फलों में मिठास पैदा होने लगती है, रास्ते दिखने लगते हैं, या फिर अदरवाइज़ हर सूरज हमारे लिए एक नए मैच्योरिटी के लेवल्स बनाता है। लेकिन आप सिर्फ ये मत समझिए कि निज़ाम शमसी में अकेला सूरज ही काम कर रहा है। वहाँ पर दीगर ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कोई आपकी माइंड स्किल्स, कोई आपकी इमोशनल स्किल्स, कोई आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, कुछ आपके डोमिनेटिंग स्किल्स, कुछ आपकी आईक्यू लेवल, इन सब को थोड़ा थोड़ा फ्यूल अप कर रहे होते हैं। हर ही पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा तबसरा कर देता हूँ। मार्स 11th एंगल पर ऐसी पॉजिटिविटीज़ देता है जो करियर से रिलेटेड होती हैं, ज़रिया माश से। मतलब आपके अखराजात कंट्रोल होने लगेंगे, तेज़ी से रिवॉर्ड्स आएंगे, आप जो मेहनत कर रहे होंगे वो उस मेहनत का फल आपको अच्छे अंदाज से मिल रहा होगा। आप एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकेंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में हैं तो ये हफ़्ता, दिसंबर का पहला हफ़्ता, आपके लिए मुफीद साबित होगा। या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस हफ़्ते आपके लिए कामयाबी की राहें खुलेंगी। दूसरा, मार्स जब भी पॉजिटिव होता है एक्वेरियंस के लिए वो फैमिली यूनिटी की वजह बनता है। आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती है, मोहब्बत पैदा होती है, बहन भाइयों में ताल्लुकात बेहतर होते हैं, स्पेशली फर्माबरदारी लेवल की जो चीज़ें हैं वो सामने आने लगती हैं। फिर दूसरा प्लैनेट है मरकरी, जो आपके 11th एंगल पर है। एंड मरकरी इज़ प्लैनेट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्वेरियन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने बोल कर अपना काम, अपनी सर्विसेज देनी होती हैं, लाइक डॉक्टर्स, लाइक जजेस, लाइक वकला, या फिर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, इन सब के लिए मरकरी की 11th एंगल की पोजीशन इनकी डील्स को फाइनलाइज करने में और इनके टर्म्स एंड कंडीशन पर फाइनलाइज करने में मदद देगी। टीचर्स भी इसी में आते हैं क्योंकि वो भी सिखाते हुए ज़्यादातर उनके बोलने के अंदाज से ही उनका काम चलता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी, एंड इसी तरह मजहबी रहनुमा भी, इनमें जिद्दत आएगी। वीनस अगर आपके 11th एंगल पर पॉजिटिव है, जैसा कि पॉजिटिव है, उससे आपको सुकून मिलेगा, पीस ऑफ हार्ट, कॉन्फिडेंस, इत्मीनान, रिलैक्सेशंस। ये ऐसी रिलैक्सेशन नहीं है कि किया कुछ भी नहीं और रिलैक्स हो गए। ये ऐसी रिलैक्सेशन है जो कामयाबियों के बाद ही मिला करती है, इज़्ज़त अफजाई के बाद ही मिला करती है, अपने मकासद की तकमील के बाद ही मिला करती है। ये उस तरह की रिलैक्सेशन है और ये वीनस आपको उस तरह रिलैक्स करेगा। सो बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारे डिप्रेशंस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, ये सब बैलेंस हो जाएंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। एंड फिर सूरज आपके लिए 11th एंगल पर है। जिन एक्वेरियंस ने कुछ क्रिएटिव काम किया है, सूरज की 11th एंगल की पोजीशन उन्हें अचानक शोहरत दे सकती है।
शोहरत के दो पहलू होते हैं, एक अपने हल्का अहबाब में सुपीरियर टाइप की हैसियत, एंड दूसरा आपके काम की वजह से मशहूर होना नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। आप इन दोनों ही चीज़ों के कैंडिडेट हैं। इन सब पॉजिटिविटीज़ के बाद ये बात तो तय है एक्वेरियंस के दिसंबर का आगाज़ ही कई तरह की खुशियाँ लाएगा, बट आपको इस बात की एहतियात बरतना है कि अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड है, एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के दौरान तकरीबन अप्रैल 2026 तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। तब तक आप झगड़े, कर्ज़े, नाराज़गी, एक्सीडेंट्स, इन चीज़ों से और बीमारी, इन चीज़ों से बचने की हत्तुल इम्कान कोशिश करें। जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो ज़रूर इख्तियार करें। जो बंदे के बस में नहीं है वो कर नहीं सकता, वो तो होके ही रहेगा। लेकिन खैर जितनी एहतियात बरती जा सकती है, झगड़े से दूर रहा जा सकता है, कानूनी पेचीदगियों से दूर रहा जा सकता है, बीमारी से दूर रहा जा सकता है, हादसाती एलिमेंट, इल्लीगल इक़दामात, शॉर्टकट, इनसे दूर रहा जा सकता है, उतना दूर रहिए। नहीं तो इस गोल्डन सीज़न की जो अफादियत है वो कहीं आपकी उन गलत हरकतों की वजह से, बेकार डिसीजंस की वजह से ज़ाया ना हो जाए। कभी किसी शायर ने कहा था कि किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। अब आपके साथ बहार जैसी सिचुएशंस हैं, इसमें आप कोई गलत इक़दाम करके अपनी इस बहार को ज़ाया मत कर लीजिएगा। 28 नवंबर से आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा, एंड ये डायरेक्ट सिचुएशन आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को, आपकी कंसंट्रेशन को, आपकी मैच्योरिटी को, आपकी क्लेवरनेस को, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी डेवलप करेगी। तो यू आर मोर इफेक्टिव इन द लाइफ इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर परफॉर्मेंसेस। तालीम, रिलेशंस, हेल्थ, एग्ज़ाम्स या फिर डिसीजन मेकिंग, इन सब सेक्टर्स में आप बहुत अच्छे रहने वाले। सो मैं ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैं काफ़ी एडवांस वीडियोस आपको दे रहा हूँ, वीकली वीडियोस, होपफुली कि आप इसे एंजॉय करेंगे। लेकिन एडवांस वीडियोस देने का सिर्फ एक ही मतलब था कि अगले कुछ हफ्तों तक अब वीकली वीडियो शायद मैं ना दूँ, क्योंकि नए साल की कुछ इवेंट्स को मैं डिस्कस करूँगा 2026 को। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा डेप्थ के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपके सामने डिटेल्स पेश कर सकूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।